इंडसइंड बैंक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अंकुर भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं क्या है पूरी डिटेल्स जिसका इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेशंस पर भी दिख सकता है। जी, इंडसइंड बैंक में अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। रेगुलेटर को बात बताई जाएगी क्योंकि बैंक ने माना है कि यहाँ पर एक फ्रॉड हुआ है। अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि अभी तक बैंक ने ऑलरेडी डिस्क्लोज किया था, चाहे 20 मार्च की बात करें या फिर अप्रैल में, जब अलग अलग अकाउंटिंग फर्म्स को रखा गया था इसकी ऑडिट करने के लिए बैंक का, लेकिन अब बैंक यहां पे मान रहा है कि बैंक के साथ फ्रॉड हुआ है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सिर्फ ये एक इंटरनल मामला नहीं है, बल्कि इसकी आउटसाइड जांच भी होनी चाहिए। अब ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वॉल्व अगर होंगी तो मामले की गहराई से जांच होगी। हालांकि बैंक ने बोला है कि वो एक्शन इस पर और आगे जारी रहेगा, और ऑलरेडी बैंक में तो एमडी की, सीईओ की बात करें या डिप्टी सीईओ की बात करें, ऑलरेडी अपना वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने प्रोविजनिंग कर ली है। 1200 करोड़ रुपए का पूरा मामला पाया जाता है। ये जो डिस्क्रिपेंसी पाई है, अगर हम अदर इनकम की बात करें तो 1960 करोड़ का जैसा उम्मीद थी डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में, वैसा प्रोविजनिंग हुआ है। लेकिन आगे जाके भी सवाल बने रहते हैं कि मामला यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस का नहीं है, बल्कि लोग अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर एक जांच हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मामले में पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है सूत्रों के मुताबिक, और खासकर सीईओ के जो नाम है वो आरबीआई के दरवाजे तक जल्द पहुंच सकते हैं। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि आउटसाइड कैंडिडेट्स का चयन होगा, कोई इंटरनल बैंक का कैंडिडेट होने की संभावना काफ़ी कम है। इस समय ऑलरेडी आरबीआई ने एक कमेटी बनाई हुई है, वो डे टू डे ऑपरेशंस को देख रहा है। लेकिन ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मामला सिर्फ बैंक से सीमित ना होकर अब या तो रेगुलेटर या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के दरवाजे तक पहुँच सकता है।